हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज ये कुछ धातुएं और अयस्कों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो जो भी अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जैसे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम जो बचा हुआ है, प्लस ग्रुप डी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम होते हैं छोटे या बड़े, सब में महत्वपूर्ण तो रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री का ये पार्ट जो होता है अयस्क से और से संबंधित, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो इसको छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी जो सेलेक्टिव है वो रखे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक देखिए, है ना, और फिर इससे आपको लाभ तो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, यानी पहली बार आपने विजिट किया हुआ है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछ रहे हैं, थोड़ी बहुत घुमा उमा के पूछ रहे हैं, तो इसी से ही पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं और अयस्क। तो देखिए सोडियम के अयस्क क्या क्या है, देखिए चिली साल्टपीटर होता है, ट्रोना होता है, बोरेक्स और साधारण नमक। अब देखिए NaCl से आराम से निकाल लिया जाता है। पूछ लेगा ना कि किससे यह इसका अयस्क, सोडियम का अयस्क कौन सा नहीं है, तो हम लोगों को लगेगा यार साधारण नमक नहीं है, क्योंकि वो तो एक यूजफुल वस्तु है ना। तो हमें लगेगा यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए वहाँ से गलत करा लेगा। बाकी चिली साल्टपीटर और बाकी चीज़ें जो हैं, तो याद रखेंगे चिली साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से काफ़ी कुछ पूछता है, बार बार पूछता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट सभी लोग जानते हैं। कोरंडम याद रखेंगे, फेल्सपार याद रखेंगे, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन। थोड़ी सी भाई टफ तो बनता है ना। एल्यूमिनियम का क्या होगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट सभी जानते, तो बॉक्साइट पूछेगा थोड़ी। कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट एंड काओलिन, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का नाइटर होता है ना, नाइटर और कार्नेलाइट पोटेशियम का। और सबसे क्रियाशील धातु जो है ना, ये यही है, पोटेशियम, ठीक है। तो और इसका जो हम कहें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर से नहीं, एक्चुअल में भार से पूछ रहा है। तो भार की बात करें तो देखिए मैं एक तरीका बताऊँ आपको, भार निकालने का तरीका क्या है। आप इंटू 2 करा लिया करेंगे, ठीक है। तो 19 दूनी 38 और समथिंग समथिंग कुछ कुछ हल्का फुल्का प्लस होता है ना। कुछ परसेंट में आगे पीछे इसमें हो जाता है। तो उतना ज़्यादा ऑप्शन तगड़ा देगा नहीं कि, है ना, कि दशमलव दशमलव में देने लगे या एकदम से नियर बाई में ऐसा देने लगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद करिए और 2 से इंटू करा लीजिए, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका परमाणु भार, ठीक है। भार से क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, तो सबसे क्रियाशील धातु वही है ना। तो ये नाइटर और कार्नेलाइट उसका अयस्क है। और मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, यहाँ तक तो याद रहता है सबको, मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट। उसके बाद एप्सन लमड़, ये ध्यान देंगे, कीसेराइट, कार्नेलाइट, कीसेराइट एंड एप्सन लमड़, ये थोड़े से टफ बनने लगते हैं। तो फिर से मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सन लमड़, कीसेराइट, कार्नेलाइट। उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर हम देखें तो सभी जगह, है ना, बॉडी हो या कुछ भी, तो डोलोमाइट याद रहता है। आमतौर पे जिप्सम, है ना, जिप्सम जो पीओपी जिससे निकाल लिया जाता है एक्चुअल में, तो जिप्सम से भी। और अब आपको याद क्या रखना है ज़्यादा, डोलोमाइट, जिप्सम तो याद रहेगा, लेकिन कहाँ से मतलब थोड़ा सा हमें परेशान करेगा, तो कैल्साइट, कैल्साइट, फलोस्पार, कैल्शियम मैग्नेसाइट और सिलिकेट, सिलिकेट या एबिस्टस, ठीक है। तो उससे निकाल लिया जाता है क्या, कैल्शियम। अच्छा एक चीज़ अगर हम बात करें अयस्क, अयस्क होता क्या है, अगर किसी को ऐसा थोड़ी बहुत डाउट है तो मैं बता दूं। अयस्क जो है वह हम कहें तो मिश्रण है, या हम कहें धातु नहीं कहेंगे एक्चुअल में, है ना। अयस्क और एक और क्या होता है उसका दूसरा नाम, उसमें अंतर भी पूछता है छोटे क्लासों में, अयस्क तथा देखिए थोड़ा सा छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं आ रही है ना। खनिज, हाँ खनिज, खनिज। तो देखिए अयस्क वह खनिज है जिसमें किसी पर्टिकुलर धातु को
है ना। व्यापारिक दृष्टिकोण से आसानी से निकाला जा सके, प्राप्त किया जा सके, खनिज कहलाता है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इससे भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो वो खनिज और अयस्क वाला मतलब था, है ना, जिसको सुगमता पूर्वक आसानी से आराम से परिष्करण किया जा सके, है ना। तो जहाँ मतलब उनकी अधिकता ज़्यादा होती है तो उसी से अयस्क से निकाल लिया जाता है। अब स्ट्रांसियम का एस आर, स्ट्रांसियम का क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रांसियानाइट और सिलेराइन, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम कहें कि जो स्ट्रांसियम है इसका जो अयस्क है, एक मिनट इसको नीचे लाना पड़ेगा। अयस्क जो है क्या है, स्ट्रांसियनाइट सिलेस्टाइन, है ना। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब स्ट्रांसियन से और क्या बन जाएगा, तो हम लोग कहेंगे जो हम जब आतिशबाजी करते हैं ना तो उसमें जो लाल रंग निकलता है, लाल लाल चटक रंग, ये नहीं जैसा ये लिख रहा हूँ ऐसा वाला रंग, तो वो स्ट्रांसियम की वजह से ही निकलता है। किसकी वजह से, स्ट्रांसियम की वजह से, और ना कि, और इसका जो हम कहें तो एटॉमिक नंबर है 38 है, याद रखेंगे। तो 38 दूनी कर लेंगे, थोड़ी बहुत बढ़ा लेंगे, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा सो, तो क्या हो जाएगा, उसका बाहर निकल जाएगा। तो अयस्क उसका क्या क्या है, स्ट्रांसियनाइट और सिलेस्टाइन, 38 इसका एटॉमिक नंबर है। और गड़बड़ नहीं ये नहीं करेंगे कि जो आतिशबाजी में कुछ लोग तुरंत दिमाग में आ गया होगा यार ऐसा कैसे, बेरियम, तो बेरियम क्या है, हरा रंग निकालता है ना आतिशबाजी के दौरान, बेरियम से हरा रंग और स्ट्रांसियम से लाल चटक रंग, ठीक है। तांबा जो है इस ये निकलता है किससे भाई, क्यूपराइट से, किससे, क्यूपराइट से, कापर ग्लान से और कापर पायराइट से। तो ये तो ठीक है, ये सारे आमतौर पे याद रहते हैं कापर वाले। और तांबा सभी लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है ना, चांदी के बाद इसी का नंबर एक्चुअल में आता है, फिर सोना वगैरह, है ना। तो ये याद रखेंगे। और बाकी आगे सिल्वर अर्थात चांदी, है ना। अब इसके जो अयस्क हैं, अच्छा अगर हम बात कर लें एक्चुअल में कापर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, तो 29, ठीक है। अब सिल्वर की बात कर लेंगे तो सिल्वर का कितना होता है, 47, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई, 47। ये एटॉमिक नंबर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं परमाणु भारों से, एटॉमिक नंबर भी सिंपल दे सकता है। तो परमाणु क्रमांक पता है आपको, तो परमाणु भार जो है यानी कि उसका जो भार है वो आसानी से आप निकाल पाएंगे, है ना। दोगुना कर लीजिए, थोड़ी बहुत बढ़ जाता है बस, कभी कभार तो एकदम से एग्जैक्ट दोगुना रहता है, ठीक है। जितना थोड़ा इनका मान वैल्यू बढ़ता जाएगा, थोड़ी सी मान इनका जो है इंक्रीज होता जाता है। सिल्वर, रूबी, रूबी सिल्वर याद करने की जरूरत नहीं है, सिल्वर है। उसके बाद पैरा गायराइट और हार्न सिल्वर, तो सिल्वर ये भी है, बस पैरा गायराइट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोना, सोना तो अब देखिए सबसे ज़्यादा जो चालकता का गुण रखती है चांदी, ठीक है। सर्वाधिक चालकता का गुण पाया जाता है चांदी में, और अक्रियाशील होती है सेकंड नंबर पे, क्योंकि सबसे अक्रिय कौन होता है, अक्रियाशील मतलब सोना, है ना। और सबसे ज़्यादा मैंने पोटेशियम बताया था आप लोगों को, तो इसीलिए सोने चांदी इत्यादि के जो है कॉपर वगैरह के गहने वगैरह पहने जाते हैं ना। अच्छा सोना की मैं बात कर लूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 79, कितना हो जाता है, 89, है ना। क्या बोल रहा हूँ यार, गलत बोल रहा हूँ, 79 होता है, तभी तो 80 आएगा। बताइए, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। सोना से काल्वेराइट और सिल्वेनाइट याद रखिए भाई, सोना का काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, और इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, सबसे अक्रियाशील धातु है ना। और मतलब लगभग 2 किलोमीटर के आसपास 1 ग्राम में सोने में धागा बनाया जा सकता है। बाकी काल्वेराइट और सिल्वेनाइट जरूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं बेरियम। बेरियम किससे निकलेगा भैया, ये निकलेगा बेराइट से, किससे, ये निकलेगा बेराइट से। और अभी हम लोग बात कर लिए थे कि जो बेरियम होता है, अच्छा बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड बनता है ना उसे बेराइटा वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, और बेरियम की वजह से हरा रंग निकलता है आतिशबाजी में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका, बेरियम का। बैराइट है, बेराइट इसका हो जाएगा। और अयस्क, अब बात करेंगे जिंक, जस्ता, है ना। तो जिंक ब्लेंड,
कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, अयस्क हैं। कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सारे याद रखेंगे, है ना। बाकी अगर इसका अगर बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना हो जाता है, 30, ठीक है। और अच्छा बेरियम की हम बात कर लें तो बेरियम का कितना हो जाता है, 56, ठीक है, 56 होता है, याद रखेंगे। पारा, पारा जो है कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव रहता है, और इसका याद रखना आपको 80, कितना, 80, एटॉमिक नंबर 80। और उधर जो होता है अधातुओं में ब्रोमीन, वो 35 होता है, ब्रोमीन 35 होता है, वो भी क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर और भी द्रव होते हैं, जैसे फ्रांसियम वगैरह है, ठीक है, और गैलियम वगैरह भी दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है आमतौर पे। चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे पारा। पारा का भैया सीने बार, सीने बार है ना, पारा का सीने बार खत्म हो गया, और याद रखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है, 80 है। टीन एसएन होता है, तो ये कैसीटेराइट, कौन सा राइट, कैसीटेराइट, तो कैसीटेराइट याद रखेंगे। बाकी टीन वगैरह सबसे ज़्यादा उसमें जब बनाया जाता है नहीं क्या, सोल्डर वगैरह, तो टीन और वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेड, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अच्छा टिन का याद रखना है तो भी याद रख लीजिए, एटॉमिक नंबर 50 है, आसान है, याद रहेगा। अगर हम लेड की बात कर लें, एटॉमिक नंबर जो शीशा है उसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाता है 82, है ना, यानी कि इससे Hg से 2 अंक आगे बढ़ता है टिन, ठीक है। तो लेड का गैलेना होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो दे रखा है बस वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। एंटीमनी, एंटीमनी का इस स्टिबनाइट, है ना, एंटीमनी का क्या हो जाता है, स्टिबनाइट, ये याद रखेंगे। उसके बाद कैडमियम, कैडमियम की छड़ जो होती है आमतौर पे क्या होता है, भारी जल वगैरह से D2 ऐसे चीज़ें, तो कैडमियम की छड़ से हम कहें तो मंदक के रूप में काम करता है, और जैसे D2 भी मंदक के रूप में काम करता है। तो कैडमियम क्या हो जाएगा, ग्रीनोकाइट, कौन सा काइट, ग्रीनोकाइट, ठीक है। बिस्मथ, बिस्मथ क्या है, बिसुथराइट, क्या यार, थाइट जो भी हो, बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लोहा, लोहा का सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्पोपायराइट, तो ये याद रखेंगे, आसान होता है एक्चुअल में। क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट। अच्छा लोहा की बात करें, फेरस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बॉडी में ज़रूरी है इसकी, और इसका जो है 26 यानी कि 26 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है ना। जो मुख्य मुख्य है, इसे थोड़ी बहुत बात हम लोग कर भी ले रहे हैं कि एक्चुअल में किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, ओके। तो ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे तो ये बाबू साहब कौन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, स्मेल्टाइट, कौन सा टाइट, स्मेल्टाइट, ठीक है। निकेल, निकेल का मिलेराइट, कौन सा राइट, मिलेराइट, ठीक है। और बस इतना ही है। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट का स्मेल्टाइट, निकेल का मिलेराइट और क्रोमियम, क्रोमियम का क्या हो जाएगा भाई, क्रोमियम हो जाएगा क्रोमाइट, क्रोमियम का क्रोमाइट होता है, ठीक है। क्रोमियम का अगर हम बात कर ले तो 24 होता है एक्चुअल में इसका, है ना, 24। निकिल का हम बात करते हैं तो 28 हो जाता है ना। कोबाल्ट का 27 हो जाता है, मतलब वहीं से सब साथ साथ में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकिल का 28 और क्रोमियम का 24 होता है। 26 किसका, फेरस का, लोहा का। मैग्नीज का जो हो जाता है 25 होता है ना। तो 24 क्रोमियम, फिर मैंगनीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, ठीक है। उसके बाद गैलेना आ जाता है, ठीक है। अब मैंगनीज, मैंगनीज जो है ये पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन यानी कि मैग्नाइट, सिलोमिलिन मैग्नाइट ये होता है। यूरेनियम दादा बहुत ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का कार्नाइट, पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड और कार्नेट। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर जरूर याद रखिए, जरूर याद रखिए, 92, क्या होता है, 92, 92, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या होता है, ये समभारी समस्त, ये भी सॉरी क्या होते हैं,
संभारिक होते हैं, है ना। संभारिक का मतलब एक तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है ना, तो ये याद रखिएगा। यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो कार्नियाइट पिस्टब्लेंट। तो कैसा लगा वीडियो, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिए, है ना, प्यार से। और उसके बाद साथ ही साथ शेयर मार दीजिए फटाफट लोगों के साथ। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और ठीक है, कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी कुछ राय मशवरा हो, ठीक है। चलिए मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।